चंद्रयान-3 की तरफ से आई बड़ी खुशखबरी, अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए बल्कि पास आ गए हैं। चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली परीक्षा को पास कर लिया है। अभी वो पृथ्वी की ऑर्बिट में है। अब चंद्रयान 40 दिन के सफर के स्टेज से गुजरने के बाद चांद पर पहुंचेगा। आज का वीडियो हम आपको चंद्रयान की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत। चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली परीक्षा को पास कर लिया है। अभी वो पृथ्वी की ऑर्बिट में है। अब चंद्रयान 40 दिन के सफर को पूरा करने के बाद चांद पर पहुंचेगा। देखिए अभी अपना चंद्रयान कहां पहुंच चुका है। भारत का चंद्रयान अपनी मंजिल चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसरो ने शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को चांद के लिए रवाना किया था। अभी तक चंद्रयान बिल्कुल सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और 40 दिन का सफर तय करके 23 अगस्त को चांद की सतह पर पहुंचेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसरो के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया और ये मून की ऑर्बिट की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी से 170 किलोमीटर निकटतम और 36,500 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर एक इलिप्टिकल सर्कल में लगभग 5 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। 15 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 पृथ्वी के फर्स्ट ऑर्बिट में था। उस समय उसके इंजन को फायर किया गया था ताकि चंद्रयान अपने अगले ऑर्बिट में पहुंच सके। इस समय चांद से उसकी दूरी 41,762 किलोमीटर थी और चंद्रयान एकदम सही तरीके से काम कर रहा था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को चंद्रयान ने पृथ्वी के सेकंड ऑर्बिट में एंटर किया। यहाँ एक बार फिर इसके इंजन को फायर किया जाना था। इस समय इसकी स्थिति ऑर्बिट में 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर थी। 18 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के तीसरे ऑर्बिट में एंटर किया। यहाँ बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेड ऑफिस से इसके इंजन को एक बार फिर फायर किया और इस समय इसकी पोजीशन ऑर्बिट में 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर थी। अब चंद्रयान-3 के इंजन में अगला फायर 20 जुलाई को दिन में 2 से 3 बजे के बीच किया गया है और इस तरह लगातार चलते हुए 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 को 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचाना है। फिलहाल इसरो ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए कितनी देर तक इंजन ऑन किया जाएगा, लेकिन जल्द ही ये बात सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वो 5 दिन ट्रैवल करेगा। 5-6 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। इसके बाद चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया जाएगा। उसे चंद्रमा की कक्षा की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। 100 बाई 30 किलोमीटर की मून ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान-3 की डी बूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी होगी। इसके लिए चंद्रयान-3 जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा विपरीत करनी होती है। ये काम 23 अगस्त को होगा। ये काम इसरो वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन होने वाला है। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रोसेस और इसके आगे की पूरी प्रोसेस लैंडर को खुद ही करनी होगी। यहाँ ग्राउंड स्टेशन से उसका सीधा संपर्क नहीं रहेगा। वैसे अपने इस पूरे सफर को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंद्रयान बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार ही अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। यह अब कुछ इसी तरह तब तक चलेगा जब तक चंद्रयान-3 चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर न पहुंच जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की कोशिश की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान-2 में भी भारत ने चांद की डार्क साइड या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था तो किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से उसने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर दी थी। लेकिन इस बार इसरो अपने इस मिशन को लेकर काफी सतर्क है। उसने उन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की है जिनकी वजह से चंद्रयान-2 की लैंडिंग में समस्या आ गई थी। हालांकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान-3 में अलग से ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर जरूरत पड़ी तो चंद्रयान-2 के रोवर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन में इसरो ने ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे, जबकि चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर प्रज्ञान शामिल है। इसका कुल भार 3,900 किलोग्राम है। चंद्रयान-3 में चांद की सतह की जांच के लिए कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भी लगाए गए। उनमें से कुछ खास है। पहला, रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद की सतह पर मौजूद प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें समय के साथ आने वाले बदलाव की जांच करेगा इक्विपमेंट। नंबर 2, चास्टे CHASTE यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास तापमान से संबंधित जांच करेगा और कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेगा। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी ILSA। ये चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने का काम करेगा। नंबर 4, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे LRA। ये चंद्रमा की गति और उसकी संरचना को समझने में मदद करेगा। नंबर 5, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप
LIBS, ये चांद की सतह पर मौजूद एलिमेंट्स की जांच करेगा। नंबर 6, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, ये लैंडिंग साइट के आसपास मौजूद धूल और चट्टानों की जानकारी कलेक्ट करेगा। इसके साथ ये लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स की भी जांच करेगा। नंबर 7, स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ SHAPE शेप, ये अर्थ की पोजीशन को चेक करेगा चंद्रमा से। इसके अलावा चंद्रयान 3 में और भी कई फैसिलिटीज जोड़ी गई हैं। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 के लैंडर में खतरे का पता लगाने और बचाव करने वाले कैमरे ज्यादा लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 केवल एक ही ऐसे कैमरे से लैस था। चंद्रयान 3 के कैमरे इसकी तुलना में अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लैंडर के पैरों को मजबूती देने के लिए चंद्रयान 3 पर लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया गया, ताकि लैंडिंग के समय लैंडर को कोई परेशानी ना हो। इसमें कई सारे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी समय लैंडर को एनर्जी की कमी महसूस ना हो। जब लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा, तब चंद्रयान के लैंडर में से एक रोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज में खास बात यह होगी कि अगर भविष्य में हम कभी चांद पर कॉलोनियां बसाने की सोचेंगे तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। इस मिशन की लागत लगभग 615 करोड़ आई है, जबकि चंद्रयान 2 में 900 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। लेकिन क्योंकि इसमें ऑर्बिटर का अलग से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए इसमें खर्च पहले की तुलना में कम हो गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 बड़ी तेजी से अपने मिशन को सफल करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार भारत का तिरंगा चांद पर जरूर लहराएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।